नाज़रीन, आज एक बहुत अहम सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। क्योंकि ना तो हम गज़ा में अपनी फ़ौजें भेज रहे हैं, अब काफ़ी सोर्सेज से बात कन्फर्म हो रही है, और ना ही हम अब क्रिटिकल मिनरल्स में भी यूएस के कोई ऐसा पार्टनर हैं। आपने देखा कि जो अभी यूएस ने दिसंबर में एक इनिशिएटिव लिया पैक्स सिलिका, जिसमें अभी तकरीबन 10 से 11 ममालिक शामिल हो चुके हैं, और इंडिया ने भी अभी 20 फरवरी को उसमें शमूलियत की है। पाकिस्तान ने बड़ी जान लगाई कि उसका मेंबर बने। फील्ड मार्शल वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके ब्रीफ केस में डोनाल्ड ट्रंप को पत्थर दिखाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात कन्वे कर दी गई है कि पाकिस्तान की सप्लाई चेन जो है वो वीक है, और प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। इसके अलावा मेरा जो ज़ाती तज्जिया है वो ये है कि उनको ये भी डर है कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी अपनी जो क्रिटिकल मिनरल्स की पाकिस्तान ने अप्रैल में कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें उसने चाइना को भी इनवाइट किया है। तो यूएस तो चाइनीज़ डिपेंडेंसी को काउंटर करने के लिए ये इनिशिएटिव ले रहा है, तो चाइना की प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर उनको कभी भी पसंद नहीं आएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यूएस हमारी क्रिटिकल मिनरल्स में कोई खास इंटरेस्टेड है। और वैसे भी ये जो पूरी हमारी बलूचिस्तान की बेल्ट है और खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे आपको पता है इस वक्त एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और दहशतगर्दी भी आपके सामने है। तो फिर आखिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की इतनी तारीफ़ें क्यों होती हैं? देखें, इस वक्त ईरान के इर्द गिर्द आपको पता है यूएस ने अपने लाके वॉरशिप्स खड़े कर दिए हैं। अब्राहम लिंकन और जेरल्ड, ये सारे जो है वो पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। और अगर ईरान और यूएसए के दरमियान डील ना हुई तो फिर ये जो जंग होगी इसमें उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी एज अ मर्सनरी आर्मी, जो कि हमेशा हमारी आर्मी का रोल प्ले करती रही है। आपने देखा कि जो बाइडन ने 2022 में भी F-16 के नाम पे $450 मिलियन पाकिस्तान को दिया, और पिछले साल हमें $686 मिलियन मिले यूएसए की तरफ से दिसंबर में गालिबन। तो आखिर यूएसए हम पे मेहरबान क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि उनको इस फौज की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने एक कॉल करनी है और हमने उनके लिए तैयार हो जाना है। इसी तरह आपने देखा कि वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान के ऊपर भी जो है वो हमने एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी है, पिछले साल भी की और अभी फिर कर दी हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बरग्राम एयरबेस भी चाहिए थी। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे बरग्राम एयरबेस चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो अफगानिस्तान के साथ बहुत बुरी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखें, इस खिते में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी जब तक उनको अफगानिस्तान या ईरान में उनका कोई इंटरेस्ट है। देखें, दहशतगर्दी तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, और कई सालों से हो रही है, आज से नहीं हो रही। आज अगर एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम एक हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं, तो ठीक है, हार्ड स्टेट आप बने, लेकिन हम सबको अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए कि कहीं हम एक हार्ड स्टेट के नाम पे अमेरिका के फिर से जो है वो हम गंदे काम न करना शुरू कर दें। दूसरी बात ये कि अगर आप अफगानिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक्स करें, ठीक है, आपने कहा कि हमने जाके वहाँ पे 7 टेररिस्ट हाइड आउट्स जो है उनको हमने उड़ा दिया, लेकिन वहाँ पे जो है वही कोलैटरल डैमेज हुआ, वहाँ पे बच्चे भी मरे, 1 साल का बच्चा भी मरा, वहाँ पे 80 साल का जो है बुजुर्ग भी मरा। तो वही जो है अगर इंडिया हम पे करता है तो हम कहते हैं कि जी हमारी सोवरेनिटी वायलेट हो रही है और हम उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं। तो फिर हम तो अपना केस खुद वीक कर रहे हैं इंटरनेशनली। कल को हम इंडिया के खिलाफ क्या नैरेटिव बिल्ड करेंगे? और नाज़रीन, आखिर में मैं कहूँगा कि चाहे पाकिस्तान जो है वो बोर्ड ऑफ पीस का एक परमानेंट मेंबर नहीं है, क्योंकि उसकी तो फी है $1 अरब की। पाकिस्तान एक टेम्पररी मेंबर है, और पाकिस्तान अगर अपनी फौजें भी नहीं भेजेगा फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहेगा कि पाकिस्तान अपने पुलिस एहलकार ज़रूर भेजे, क्योंकि उसको 12,000 पुलिस एहलकार चाहिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर। और पाकिस्तान का शुरू से एक इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर मौक़िफ़ रहा है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान की मुस्लिम ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ के वाले से। और फिर हम वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर हैं, तो तमाम मुस्लिम ममालिक की नज़र हमारे ऊपर ज़रूर होती है।